Today is 27th of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में ये सारे एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. पहला, फर्स्ट इज हॉबल्ड. हॉबल्ड का मतलब होता है लिम्प, ऑकवर्ड वॉक करना. देन लोअर गार्ड. लोअर गार्ड मतलब रिलैक्स हो जाना, जैसे कि अभी ऑल्दो थोड़ा कर्व फ्लैट हो रहा है कोविड 19 का, बट वी शुड नॉट लोअर अवर गार्ड. देन रेड टेप. रेड टेप होता है टर्म यूज़ एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी में, जिसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है. स्क्रैम्बल. स्क्रैम्बल होता है टू एक्ट क्विकली और हरीडली, जैसे फाइटर जेट्स एंड ऑल स्क्रैम्बल होते हैं इन केस ऑफ एनी इंट्रूजन. देन लिटिगेशन. लिटिगेशन का मतलब होता है लॉ सूट या फिर लीगल एक्शन. कैटास्ट्रॉफी. कैटास्ट्रॉफी का मीनिंग होता है डिजास्टर. ऑर्डियल. ऑर्डियल का मतलब ट्रायल या फिर एक नाइटमेयर, जैसे ये एक ऑर्डियल हो गया है, लॉकडाउन में इतनी सारी डिफिकल्टीज हो गई हैं, सो दैट इज़ एन ऑर्डियल. देन सबड्यूड. सबड्यूड का मीनिंग होता है लो स्पिरिट या फिर सॉम्बर. सबड्यूड रेस्पॉन्स है. नेगेट. नेगेट का मीन नलिफाई करना, इनवैलिडेट करना. हीड. हीड मतलब पे अटेंशन, एडवाइसेस जो मिल रही है, हीड, पे अटेंशन, टेक नोट. देन कॉन्व्यूल्स्ड. इसका मतलब होता है मसल्स जो हैं वो टाइटन हो गई है, शडर हो गई है. देन एबेरेशन. एबेरेशन का मीनिंग डेविएशन और एनामोली. एंड एट द एज. एट द एज का मीनिंग होता है रिस्क है, प्रिकैरियस पोजीशन है. एंड लैंग्वेज मीन्स टू वीकन और टू डिटीरियोरेट. सो दीज आर सम एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स जो आगे हम न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड तो राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग. आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं वो हैं कोविड 19 इंडियाज़ प्रोग्रेशन. Second, industries hobbled by curbs on mobility of men and material. See, this news item you can link with this economy sector. Then मन की बात प्राइम मिनिस्टर, दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल. एपिसोड 64 में गवर्नमेंट जो है उसने क्या अपनी बातें बताई हैं, क्या स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में, बिकॉज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री. देन बर्ड्स आई व्यू, दिस इज़ अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. ये है पलीकरनई. पलीकरनई एक लेक है चेन्नई के पास, सेफ हेवन है, वेटलैंड है. देन दिस इज पंजाब कुड सी मोर एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन, सो दिस इज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड ऑल. देन रिलैक्स मॉइस्चर नॉर्म. ये जो हम इनका प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वीट का, तो बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन इसमें थोड़ा मॉइस्चर आ गया है, तो रिलैक्स मॉइस्चर एंड नॉर्म, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल. सर्ट इन सिक्योरिटी ऑडिट, दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सर्ट इन ने कहा है सिक्योरिटी ऑडिट करिए दिस क्लाउड डेटा स्टोरेज एंड ऑल. देन प्लाज्मा डोनर इंस्पायर अदर, दिस इज हेल्थ एंड technology, healthcare and all. Then this is safe return. Safe return is about migrant workers. Sociology, migrant workers अपने places, villages and all जा रहे हैं, तो they are having a lot of trouble. Then this is pandemic and panic. Pandemic and panic, healthcare. Then at the edge of a new nuclear arms race, international relations and world security and all. इसमें ये जो CBDT है, देन दिस इज टेस्ट ट्रीटी एंड ऑल, इसमें क्या अभी क्वेश्चंस आए हैं, और यूएसए का क्या स्टैंड अभी चेंज हो रहा है. देन दिस इज रोल बैक द डिस्ट्रस्ट, रिमेंबर द कोर वैल्यू. दिस इज सोसाइटल रिलेशन, ये हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है. एंड दिस इज अबाउट सोशियोलॉजी, सोसाइटल टेंशंस को दूर करना है. यूनिटी एंड यूनिटी, हमारी इक्वालिटी इज द थीम ऑफ अवर कंट्री. Then protecting the poor from becoming poorer, this is about policies, government policies, administration. Separating the wheat from the chaff, this is journalism, journalistic values. Assam BTAD, BTAD Bodoland Territorial Area District, ये उसमें एक नया अपडेट है. देन दिस इज पिच ब्लैक आर्मी एक्सरसाइजेस, दिस इज एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइजेस. देन दिस इज कोपिंग विद द लॉकडाउन एनजाइटी, दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, हेल्थ केयर एंड ऑल. इसमें ये लिखा है कि जो लॉकडाउन हुआ है उसके कारण ये एनजाइटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है, मेंटल टेंशन एंड ट्रॉमा एट्सेट्रा, सो डील विद इट and cope with lockdown anxiety. Then time to take notes for students, and the buzzword is AI, artificial intelligence. This is circadian rhythm, body clock. This is immunocompromised, immune system, एंटीवायरस एंड ऑल. हम इसमें देखेंगे इम्यूनो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज क्यों होता है. देन वर्ल्ड न्यूज़ में दिस इज़ अबाउट टिनामेन स्क्वायर जो प्रोटेस्ट हुए थे 1989 चाइना में. एंड दिस इज़ ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड सेक्शन में आज हम देखेंगे वाई फ्रैंकलिन क्लोज्ड 6 फंड्स, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन.
Then business and sports news. So today we are going to read about all these articles and some more in next 30 to 35 minutes. So let us start. फर्स्ट जो है दैट इज़ अबाउट कोविड-19 इंडिया का क्या प्रोग्रेशन है. ये जो ग्राफ है ऑल्दो जो इंडिया का ये जो राइज हुआ है ना नंबर ऑफ केसेस, इट इज़ बेटर देन यूएसए, बेटर देन स्पेन, बेटर देन यूके एंड इवन इटली, बट स्टिल नंबर ऑफ केसेस अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं रैपिडली. कल काफ़ी नंबर इंक्रीज हुए हैं. सो अभी हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करना है. सी 1975 इन 24 आवर्स. नंबर ऑफ केसेस आर राइजिंग. रिकवरी रेट है अभी 21.9%. गवर्नमेंट जो अभी प्लान कर रही है स्ट्रैटेजी वो ये है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए. मींस जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आया था, उन कॉन्टैक्ट का भी आप टेस्ट करो एंड देखो कि उन्होंने फर्दर इसको स्प्रेड तो नहीं किया है. देन टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. हम RT-PCR टेस्ट थे, देन अभी एंटीबॉडी टेस्ट भी आए थे जो फिलहाल के लिए हॉल्ट हो गए. देन क्वारंटाइन एंड ऑब्जर्वेशन इज़ व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ. यहाँ है इंडस्ट्रीज हॉबल्ड बाय कर्ब्स ऑन मोबिलिटी ऑफ मैन एंड मटेरियल. इकोनॉमिक कॉस्ट है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी एस्केलेट होती जा रही है. इंडस्ट्रीज रीओपन तो कर दिए है हमने, बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैन पावर. वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो अगर अवेलेबल भी हैं तो उनका मूवमेंट में दिक्कत हो रही है. ऑब्टेनिंग परमिट टू फंक्शन एंड पासेस फॉर एम्प्लॉय, दिस इज बिकमिंग अ बिग हर्डल. सो दे आर आस्किंग वेवर परमिट, वेव करें परमिट, जो ये वर्कर्स हैं इनको मूवमेंट अलाउ किया जाए. लॉकडाउन ब्लूज हैं. CII एक बॉडी होती है, दिस इज़ एन एसोसिएशन. ये नॉन गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड, इंडस्ट्री मैनेज्ड बॉडी है. ये इसका नाम है दिस कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII. हम पॉलिटी में आगे देखेंगे. ये जो बॉडीज़ होती है ना ये कहलाती हैं प्रेशर ग्रुप्स. जैसे स्टूडेंट यूनियंस एंड ऑल होती हैं, किसान महासभा एंड ऑल, दीज आर प्रेशर ग्रुप्स. ये राइट्स की बात करती है, हक और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न्स हैं, तो ये प्रेशर ग्रुप्स पूरा रिप्रेजेंट करती है दिस इंडस्ट्रीज एंड ऑल को. सो दिस द बॉडी, द नेम ऑफ बॉडी इज इंडियन इंडस्ट्री, दिस कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. सो दिस इज अ नॉन गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड, इंडस्ट्री मैनेज्ड एसोसिएशन. देन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कहा, मन की बात एपिसोड 64 में कहा कि डू नॉट लोअर गार्ड अगेंस्ट वायरस, अर्जेस प्राइम मिनिस्टर. 3 अक्टूबर 2014 से ये प्राइम मिनिस्टर का रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. इसमें इन्होंने कहा है रिमेन केयरफुल एंड डोंट लोअर गार्ड्स, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, नो स्पिटिंग, वियर मास्क. दिस इज़ फाइट पीपल ड्रिवन होने वाली है. ये जो कोविड-19 की फाइट है ये पीपल ड्रिवन है. और ओवर कॉन्फिडेंस किल, ऑलवेज रिमेंबर दिस. सी हम जब हेड ऑफ स्टेट का बात सुनते हैं, फॉर एग्जांपल हम जब भी आर्टिकल आता है द हिंदू में, अगर वो आर्टिकल से वाइस प्रेसिडेंट ने लिखा है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोविंद साहब ने लिखा है या मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेइंग समथिंग, या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी के हेड है, RBI के हेड है शक्तिकांता दास साहब कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये जब हेड ऑफ स्टेट्स या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जो किसी पोस्ट पर है, गवर्नमेंट पोस्ट पर है, ये कोई बात बोलते हैं ना तो उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. बिकॉज दे गिव्स अस डायरेक्शन कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन पे सोच रही है, पॉलिसी मेकिंग किस डायरेक्शन में होने वाला है. सो दैट इज़ वाई इफ़ यू फॉलो दिस यू विल गेट इनसाइट कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन मूव हो रहा है. देन दिस इज़ बर्ड्स आई व्यू. और ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ये बर्ड्स आई व्यू भी देते हैं बिकॉज उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, उनके पास इनको पूरा डेटा एक्सेस होता है. सो दे बेटर वो रिप्रेजेंटेशन ये आपको बता पाता है. सो दिस इज़ बर्ड्स आई व्यू. ये बर्ड्स आई व्यू होता है कि आपको सब दिख रहा है यहाँ पे. दिस इज़ कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू. ये बर्ड्स आई व्यू है दिस ग्रेटर फ्लैमिंगो का. ये जो लेक है जिसका नाम है पल्ली करनाई लेक. ये पल्ली करनाई लेक सेफ हेवन बनी है. ये एक वेटलैंड है, ये फ्रेश वाटर मार्श है. और ये कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल है, इसके एडजेसेंट चेन्नई के पास में. दिस इज़ डंप यार्ड. इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी पॉल्यूशन की कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक डंप यार्ड बन गया है, बहुत सारा गार्बेज आ रहा है, तो यहाँ पे मीथेन काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है ये. सो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कंसर्न बन रहा है. मीनवाइल यहाँ पे ये फ्लैमिंगोज आए हैं. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ग्रेटर फ्लैमिंगो रहते हैं. IUCN की जो लिस्ट है उसमें इन फ्लैमिंगो को बोला जाता है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में. Then this is red tapeism, this is scramble for essentials, this is page number 2. Then ये एक ऑडियल हो गया है लॉकडाउन. हंगर हॉटस्पॉट्स. हॉटस्पॉट्स मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है. कोविड-19 हॉटस्पॉट है मतलब बहुत ज़्यादा केसेस वहाँ पे आ रहे हैं. दिस इज़ हंगर हॉटस्पॉट्स मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा
हंगरी पीपल आर देयर, स्टार्वेशन रिलेटेड इश्यूज है यहाँ पे. देन दिस इज अ सबड्यूड रमजान इन द वैली, कोविड 19 के कारण सब ये हो रहा है. देन दिस इज पंजाब कुड सी मोर एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन. सी, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा एनसीईआरटी की बुक में क्लास 9 में. ये जो पंजाब और वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इनका एग्रीकल्चर का जो एरिया है ये इंक्रीज़ हो गया था ट्रेमेंडसली आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन और हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स के कारण. ये जो होता है ना, दिस इज़ कॉल्ड कॉटन. कॉटन के ये कॉटन बॉल्स होते हैं. ये कॉटन बॉल्स में कई बार पेस्ट भी आ जाते हैं, दिस पिंक वर्म्स एंड ऑल, और इसकी हम बीटी कॉटन एंड एट्सेट्रा वेराइटीज़ भी होती है. बट यहाँ पे जो कॉटन का कल्टीवेशन है वो कम होता है और जो पैडी कल्टीवेशन होता है वो ज़्यादा होता है पंजाब के इस एरिया में. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पैडी कल्टीवेशन है इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है एंड लेबर अवेलेबल नहीं है बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर चले गए. तो शॉर्टेज ऑफ लेबर के कारण ये शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम पैडी, पैडी मतलब राइस एंड ऑल, से कॉटन की क्रॉप में. तो इस बार ये कॉटन का जो एरिया है ये कल्टीवेटेड एरिया ज़्यादा हो जाएगा, 3 लाख एकड़ ज़्यादा होने वाला है. गवर्नमेंट बोल रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने का. ये खरीफ सीज़न में होगा, हमने सीजन्स देखे थे ना, खरीफ है, राबी है, जायद है. तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन गवर्नमेंट एम्फेसाइज करती है. ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हुआ था कि वहाँ पे मोनोकल्चर आ गया था, राइस वीट, इसके अलावा कोई क्रॉप ही नहीं आ रही है. और बायो दिस डाइवर्सिफिकेशन के कारण क्या होता है, इट्स बेटर फॉर इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. सो गवर्नमेंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रही है एंड इस बार दिस ये जो कॉटन है इसका कल्टीवेशन एक्रिएज ज़्यादा होने वाला है. ये लेस गुआर क्रॉप है, इसका भी प्राइस अभी सबड्यूड है. कॉटन जो है ये इसकी इंडिजिनस वेराइटी आएगी, अप्रैल मई में होगा. पैडी लेबर इंटेंसिव होती है, शॉर्टेज है लेबर का. इसकी जो एमएसपी है उसकी भी अभी डिमांड हो रही है. एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस. गवर्नमेंट ऑफर करती है फार्मर्स को कि हम आपके प्रोड्यूस का कम से कम इतना पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, भले मार्केट प्राइस भी कम हो. सो उस पर भी अभी प्लान है. द आइडिया इज़ कॉटन कल्टीवेशन यहाँ पे अब राइज हो रहा है. देन यहाँ पे अगेन दूसरा डिमांड आया है फार्मर्स का, वो डिमांड है रिलैक्स करिए मॉइस्चर नॉर्म्स फॉर वीट परचेज. ये मॉइस्चर नॉर्म्स क्या होते हैं, सी, जब वीट आता है, वीट का कल्टीवेशन हार्वेस्ट हुआ, तो अगर उस टाइम पे रेन्स आ जाती है तो ये जो वीट के ये वीट होता है, क्रॉप होता है वीट का, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है. मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो इसका वेट बढ़ जाएगा, पानी का कंटेंट ज़्यादा है. तो हमने यहाँ प्रोक्योरमेंट में क्राइटेरिया रखा है कि 6% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. एग्जिस्टिंग नॉर्म इज़ फॉर 6%. और अभी बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेनफॉल यहाँ मॉइस्चर आ रहा है 12 से 18% का, तो इसका वेट इंक्रीज़ हो गया अनटाइमली रेनफॉल के कारण. सो दैट इज़ वाई ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप रिलैक्सेशन दीजिए बिकॉज कोविड-19 के कारण भी ऑलरेडी काफ़ी हार्डशिप्स हैं. एडिक्वेट प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट की ये यहाँ पे बात कर रहे हैं. देन दिस इज पेज नंबर 5. इंटर स्टेट बॉर्डर केरल ने सील कर दिया है. दिस इज सर्ट इन कंडक्ट कर रही है सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ कोविड-19 डेटा. व्हाट इज सर्ट इन है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम. ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है. ये ऑफिस है, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEIT. ये एक नोडल एजेंसी होती है और इसका काम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी को चेक करना. थ्रेट जैसे कि हैकिंग या फिर फिशिंग, इसको ये चेक करता है. सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस है इंडियन इंटरनेट डोमेन का. 2004 में ये बनी थी. ओके, तो अब क्या हुआ, बिकॉज वर्चुअल ऑफिसेज हो रहे हैं, इंटरनेट मीटिंग्स हो रही हैं, जूम जैसे ऐप है, इन पे भी काफ़ी सवाल उठे हैं बिकॉज इनके सर्वर्स चाइना में है और ये दे आर नॉट एनक्रिप्टेड. एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं है. एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब ये सेंडर है, ये यूज़र है, इन दोनों के बीच में ही मैसेज डिलीवर होना चाहिए, बीच में कोई उसे ट्रेस नहीं कर पाए. तो ये कुछ इश्यूज आए हैं और ये अमेज़ॉन का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये उसका ऑडिट करने का भी डिमांड है. हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, वो सब यहाँ पे स्टोर हो रही है और दैट इज़ अ रिस्क है यहाँ पे. सो इट विल एंश्योर सेफ्टी ऑफ डिटेल्स कलेक्टेड ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म. क्लाउड प्लेटफॉर्म मतलब ये हार्ड डिस्क है और ये एक रिमोट लोकेशन पे है, इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज. तो ये अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी ये काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी प्रोमिनेंट नेम है इस क्लाउड प्लेटफॉर्म में. नेक्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका प्लाज्मा डोनर वांट्स टू इंस्पायर अदर. ये जो प्लाज्मा डोनेशन की जो प्रोसेस है इसका नाम है कॉन्वालेसेंट थेरेपी. इस कॉन्वालेसेंट थेरेपी में क्या होता है कि ये रिकवर्ड पेशेंट है, इसके ब्लड से प्लाज्मा लेंगे और इसकी एंटीबॉडी से हम प्रोफाइलेक्सिस और दिस थेरेपी के लिए हम इसे यूज़ करेंगे. तो जो पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं कोविड-19 में, उनको यहाँ पे अपील किया जा रहा है, कम फॉरवर्ड, डोनेट योर ब्लड, डोनेट योर प्लाज्मा, सो दैट अदर पर्सन कैन ऑल्सो बी
क्योर्ड, ऑल्दो इसके अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, फाइनल अभी नहीं आया है यहाँ पे कुछ. रिकवर्ड पेशेंट्स एंटीबॉडी प्लाज्मा डोनर में आता है, सेव कर सकते हैं अदर्स लाइफ, क्लिनिकल ट्रायल्स आर गोइंग ऑन. दिस इज अबाउट सेफ रिटर्न. अब हम एडिटोरियल सेक्शन में हैं. दिस इज सेफ रिटर्न. Safe return of whom? Amid the COVID-19 crisis, distress faced by migrant workers must not be ignored. Migrant worker पुश एंड पुल फैक्टर. गांव में रहते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये शहर में चले गए, तो ये माइग्रेंट हो गए. शहर में अब कोविड-19 आ गया तो ये वापस गांव में जा रहे हैं. नाउ वी नीड दिस सेफ रिटर्न. अमिड द कोविड-19 क्राइसिस जो डिस्ट्रेस फेस हुआ है माइग्रेंट वर्कर्स का, मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. टैकल द पेंडेमिक. स्ट्रिंजेंट ग्लोबल स्लो डाउन हुआ है, ग्लोबल अभी लॉकडाउन हुआ है. दिस इज ट्रेवल्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, नो साइन ऑफ दिस ऑफेंडिंग. दे आर हैविंग वेरी हार्डशिप. न्यूज़ में आई वाज सीइंग कि ये पैदल ही अराउंड 700-800 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दे आर वॉकिंग ऑल अलोन, और इनके पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है, फूड नहीं है, दे हैव गॉट नथिंग. सो वी नीड टू एंश्योर सर्टेन ह्यूमैनिटेरियन एंगल में वी नीड टू ऑफर सम हेल्प. वर्कर्स हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, ये डेली वेजेस होते हैं. इकोनॉमी में कल हमने देखा क्लास 10th बुक में, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, डेली वेजेस होते हैं, तो दैट इज़ वाई इनके पास सिक्योरिटी एंड ऑल भी नहीं होता है, पेंशन, दे हैव गॉट नथिंग. डिपेंडेंट होते हैं सोशल सेफ्टी नेट्स में, और अगर ये स्टॉप हो गया तो इनका लाइफ क्राइसिस होता है. तो दैट इज़ वाई दे वांट दिस फैमिलियल सपोर्ट स्ट्रक्चर. गवर्नमेंट एमजी नरेगा स्कीम लाती है, इंश्योरेंस कवर की तरह काम करता है, बट अगेन दिस इज़ डॉर्मेंट फॉर नाउ. माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अभी ट्रांसपोर्टेशन का भी बात चल रहा है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे बात है कि हम माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर पहुँचाया जाए. लाइव्स सेव करना ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट पे अभी एक फाइन बैलेंस का बात है. यहाँ लिखा है द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू एक्सटेंड अ लॉकडाउन amid an economic crisis is a moral dilemma that can be resolved only through practical steps. See, हम ह्यूमन लाइफ को लॉस नहीं देख सकते, बट अगर इकोनॉमी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर अगेन ह्यूमन लाइफ लॉस होगा. सो ये एक मोरल डायलेमा है. प्रैक्टिकल स्टेप्स की ज़रूरत है. कंपनसेट करें पुअर को, वर्कर को, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को. हमने पढ़ा है कल अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, फॉर्मल इनफॉर्मल जॉब्स. प्रोटेक्ट करें ओल्ड को एंड द इन्फर्म को. दिस इज कलेक्टिव ड्यूटी. अलाउिंग स्टेट सेफ पैसेज टू रिटर्न, एक नेसेसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग भी अगेन हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने इन्हें सेफ पैसेज दे दिया और फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है तो कोविड-19 भी स्प्रेड हो सकता है. दिस इज पैंडेमिक एंड पैनिक. पैंडेमिक एंड पैनिक, यहाँ ये बात है कि वाइल एंश्योरिंग डिस्टेंस गवर्नमेंट शुड नॉट ट्रिगर क्राउडिंग. फॉर एग्जांपल पीडीएस में भी ये केसेस आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है, और ये एक हॉटबेड बन जाता है कोविड-19 के स्प्रेड का. एनजाइटी ओवर एक्सेस टू एसेंशियल गुड्स है, ट्रिगर्ड होता है पैनिक बाइंग, जैसे अभी नोएडा में हुआ था. लॉन्गर शटडाउन से स्ट्रेस क्रिएट होता है. नो मास्क नो सर्विस, ये हमें अब नए नॉर्मल को सीखना पड़ेगा. नए तरीके जो लाइफ के हैं इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस कोविड-19 ये थोड़े टाइम तक रहने वाला है अभी. दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड सून. देन ये है एट द एज ऑफ दिस न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस. सी, अभी कुछ साइंस ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिज्यूम कर दिया है उनका न्यूक्लियर टेस्टिंग. ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, फिजन एंड ऑल, सिग्नलिंग द डिमाइस ऑफ द इल फेटेड दिस CBDT. Sorry, this is CTBT. CTBT. This is CTBT. Could be the first sign. Compliance report. This is Comprehensive Nuclear Ban Treaty. CTBT. So ये इसका डिमाइस अब लग रहा है CTBT का. Now यहाँ लिखा है कि रशिया हैज़ ऑल्सो कंडक्टेड सच एक्सपेरिमेंट्स. अभी चाइना ने भी ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. सो इट इज़ हार्बिंजर ऑफ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस. अभी ऐसा फील हो रहा है. मिड अप्रैल में एक ये रिपोर्ट आई थी इशूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट में. इसमें कहा गया एडहेरेंस मतलब पालन टू एंड कॉम्प्लायंस करना विद आर्म्स कंट्रोल, नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट अग्रीमेंट एंड कमिटमेंट. कॉम्प्लायंस रिपोर्ट. चाइना में एक ये जगह है लॉप नूर टेस्ट साइट. यहाँ ऐसा आया है कि चाइना ने कुछ टेस्ट कंडक्ट किए हैं, न्यूक्लियर टेस्ट विद लो इल्ड. ये वॉयलेशन है दिस CTBT का, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी अंडरटेकिंग, जो कि 1996 से अभी हम लाने का ट्राई कर रहे थे. तो द पॉइंट इज़, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो यू रिमेंबर USA ने बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे.
जापान के ऊपर। देन वर्ल्ड वॉर टू जब एंड हुआ तो वर्ल्ड दो फैक्शन में डिवाइड हो गया, एक था आपका यूएसएसआर लेड और दूसरा था यूएसए। ये आपके सोशलिस्ट कंट्री थे, ये कैपिटलिस्ट कंट्री थे, इनके बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो वर्ल्ड क्या हो गया, मोनो यूनिपोलर हो गया, मतलब एक ही सुपर पावर था और वो था यूएसए। पास्ट सम टाइम यूएसए भी अब सुपर पावर नहीं रहा है और वर्ल्ड अब क्या बन रहा है, मल्टीपोलर बन रहा है। सो यहाँ ये लिखा है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोल्ड वॉर बिगेन हुआ, ये न्यूक्लियर आर्म्ड रेस, बिकॉज जापान में जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज़ हुए थे तो सबको पता चल गया ये काफ़ी पावरफुल बॉम्ब्स हैं और पूरा ह्यूमैनिटी इससे डिस्ट्रॉय हो सकती है, ह्यूमन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो न्यूक्लियर आर्म रेस स्टिल उस टाइम पे ऑन गोइंग थी। एफर्ट्स वर मेड टू बैन न्यूक्लियर टेस्ट, पार्शियल बैन किया गया, जैसे कि आप हवा में एटमॉस्फेयर में नहीं कर पाएंगे, अंडर वाटर नहीं कर पाएंगे, बट कंप्लीट बैन तब भी नहीं आ पाया था। 1996 जब आया तो यूएस इसके पीछे काफ़ी बैक करने लग गया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन के लिए। ये यूएस लेड इनिशिएटिव था। ज़ीरो यील्ड टेस्ट बैन दैट वुड प्रोहिबिट सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट को बट सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनामिक न्यूक्लियर टेस्ट। तो कैटेगरी एक टेस्ट का है, इसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट हम कॉम्प्रिहेंसिव बैन करेंगे सीटीबीटी में। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस सब इसके आ गए। द यूएस यूनिपोलर सुप्रीमेसी आज क्वेश्चन हो रही है। सीटीबीटी को इंडिया ने साइन नहीं किया है। इसमें जो बैन्स होते हैं वो होते हैं एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन टर्म्स नॉट डिफाइंड नॉर एलेबोरेटेड, इसके जो फाइन डिटेल्स हैं ये सब इसमें भी नहीं है। तो सीटीबीटी का बेसिकली प्रोसेस ये है कि आप सारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन्स कर दो दिस न्यूक्लियर टेस्ट के, बट इसके पास अथॉरिटी नहीं है। नाउ हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, बिकॉज इसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी। आर्टिकल 14 बोलता है एंट्री इनटू फोर्स प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न होगा कि ये जो 44 कंट्री हैं ये इसे रेटिफाई करें, बट इंडिया को इसमें कुछ इरेगुलरिटी लगी तो इंडिया ने विड्रॉ कर दिया नेगोशिएशन। तो इस 44 में से अभी तक केवल 36 कंट्री ने ही इसे रेटिफाई किया है और ये रेटिफिकेशन नेसेसरी है सीटीबीटी का कंप्लीट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए। यू वुड बी सरप्राइज, चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल, यूएसए इन्होंने भी साइन किया है बट रेटिफाई अभी तक इन्होंने नहीं किया है, मतलब फॉर्मली अप्रूवल नहीं हुआ है उनके लोकल बॉडी से। साइन मतलब लीडर्स ने साइन कर दिया है बट इसको रेटिफाई भी करना पड़ता है अपने लेजिस्लेचर एंड ऑल से, तो वो रेटिफिकेशन यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। तो इमेजिन यूएसए ने सीटीबीटी आया, इंडिया को वो एम्फेसाइज कर रहा है आप सीटीबीटी साइन करिए, बट यूएसए इटसेल्फ ने इसे अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। सीटीबीटी नॉट एंटर्ड इनटू फोर्स, ये लैक करती है लीगल अथॉरिटी। अब बट इसका एक वियना में ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया है, ये सारे ये सेसेमिक टेस्ट को देखती है, रेडियो न्यूक्लाइड, इंफ्रासाउंड, हाइड्रो अकाउस्टिक, अंडर वाटर, सो दैट ये मॉनिटर कर सके कि किस कंट्री ने ऐसा कुछ टेस्ट किया है या नहीं किया है। सेसेमिक मतलब अर्थ के नीचे कुछ एक्शन हुआ है तो उससे सेसेमिक वेव्स जनरेट होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ऑल। अब मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ, कंपटीशन इज बैक, यूएसए को चैलेंज मिल रहा है, रशिया राइज हो रहा है, चाइना काफ़ी पावरफुल हो गया है, तो यूएसए अगेन वापस इसको स्टार्ट कर रहा है न्यूक्लियर रेस एंड आर्म्स एंड ऑल में, नेवादा टेस्ट साइट में, और चाइना लॉप नूर साइट में। रशिया के भी अपने स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं। न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी जो थी एन स्टार्ट, ये भी एक्सपायर हो रही है 2021 में। तो इन पूरे जो सिम्टम्स हैं, ये पूरे जो पॉइंटर्स हैं, ये इस बात पे पॉइंटेड कर रहे हैं कि ये जो फिर से आर्म्स रेस का एक फेज़ आने वाला है। यूएसए ईरान डील से बैक कर गया, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी भी इससे पुल आउट हो रहा है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है क्या हम वापस एंटर कर रहे हैं न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस में। अगेन सम वेरी गुड पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑल। यहाँ अगेन बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर हामिद अंसारी जी ने। हामिद अंसारी जी हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। सो अगेन दिस आर्टिकल का वैल्यू बढ़ गया है। नाउ रोल बैक द डिस्ट्रस्ट, रिमेंबर द केयर कोर वैल्यू। सी अभी हमारी सोसाइटी में भी ना कुछ फिशर पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े फ्रेजाइल होते हैं। अगर हम उन्हीं पॉइंट्स को बार बार फोकस करके डिस्टर्ब करते रहेंगे तो सोसाइटी में कभी भी पीस नहीं आता है, हार्मनी नहीं आएगा। सोसाइटल रिलेशंस आर फ्रेजाइल, सो वी नीड कांस्टेंट नर्सिंग। सोशल पीस इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का आप देखना, प्रोग्रेस कंट्री तब करती है जब वहाँ पे इन फाइटिंग नहीं होती है, सिविल वॉर जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती है। प्रोग्रेस इज़ गुड। पीस जो होती है ना, इसका पीस डिविडेंड आता है। एक इकोनॉमी में हम टर्म यूज़ करते हैं पीस डिविडेंड। पीस डिविडेंड मतलब जैसे घर में भी शांति रहती है ना तो ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो दिस इज़ पीस डिविडेंड।
सैनिटी एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट, फंडामेंटल वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी एड्रेस करने की ज़रूरत है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है काफ़ी एग्रेसिव सोसाइटी हो रही है, हम जैसे न्यूज़ मीडिया एंड ऑल में भी देखते हैं, लॉट एंड लॉट ऑफ एग्रेशन इज़ देयर। दिस इज़ मैडनेस। टाइपकास्ट करना इज़ अगेन अ मैडनेस, स्टिग्मेटाइज करना इज़ अ मैडनेस। ये डिग्रेड करता है हमारी सोसाइटी को एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी। तो ये जो ट्रेंड है ये काफ़ी स्कैरी है। The plurality of our society and its diversity is an existential reality. इंडियन जो सोसाइटी है हमारी प्लूरैलिटी है, डिफरेंस है, एंड देन स्टिल हमारा यूनाइटेड है। वी कीप ऑन सेइंग दिस कि जो जैसे यूएसए का अभी हमने एग्जांपल देखा, तो यूएस क्या होता है, एक बिग मेल्टिंग पॉट होता है। बिल्ड मेल्टिंग पॉट मतलब यहाँ एक पॉट है, यहाँ जो भी अमेरिका में जा रहा है वो अगेन अमेरिकन बन जाएगा, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ करेगा और वो बन जाएगा अमेरिकन। यू वुड सी मैनी ऑफ यू वुड सी दे गो टू यूएसए एंड दे बिकम अमेरिकन हो जाते हैं। बट इंडिया इज़ नॉट लाइक दैट। इंडिया में भी बहुत डाइवर्सिटी है और इंडिया को कंपेयर एट टाइम्स हम कर सकते हैं लाइक अ बिग थाली। थाली में बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना, और कोई भी अपना जो आइडेंटिटी है उसको लूज़ नहीं करता है, एंड टुगेदर दे कम एंड मेक वन ब्यूटिफुल एंड मील। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, यूनिटी है और डाइवर्सिटी है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारी कोर वैल्यूज़ क्या है एंड रोल बैक द डिस्ट्रस्ट एंड ऑल, और जो फिशर्स एंड ऑल होते हैं, जो टेंशन वाले पॉइंट्स हैं, वी नीड टू बी केयरफुल ऑन दैट। यहाँ अगेन एक चीज़ लिखा है, बीइंग द जंक्शन ऑफ टू ग्रेट सिस्टम, ये स्वामी विवेकानंद जी को कोट किया है। दिस हिंदुज़म एंड इस्लाम हैविंग अ वेदांतिक ब्रेन एंड इस्लामिक बॉडी। हिस्ट्री हमें बताती है ह्यूमन रिलेशनशिप फ्रेजाइल होते हैं, नीड कॉन्स्टेंट नर्सिंग, एंड द सेम होल्ड्स फॉर सोसाइटल रिलेशन। इवन इन अ फैमिली ऑल्सो यू वुड सी कुछ बातों पे टेंशन्स होते हैं, देन इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अमिकेबली उसको सॉल्व करके अवॉइड दीज थिंग्स। वी हैव इन अवर ओन टाइम विटनेस द फ्रेगमेंटेशन, डिस्ट्रक्शन, सोसाइटीज elsewhere. Social peace is thus a prerequisite for progress and development. Let sanity prevail. Let this be our motto. Some excellent point for this essay and all. ये काफ़ी अच्छे यहाँ पे lines लिखी हुई हैं. Then this is letters to the editor. This is protecting the poor from becoming poorer. Poorer और poorer नहीं बन जाए. That is why government need to step in. मिटिगेट करना है, कम करना है हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट को। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, हम प्लानिंग करते हैं ना, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन है, एक तो पुअर सेक्शन है और दूसरा एल्डरली है। एल्डरली लाइक एल्डरली पीपल में भी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तो दे नीड एक्स्ट्रा केयर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड दिस सेफ्टी नेट्स आर रिक्वायर्ड, इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। रिलीफ पैकेज है जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये वन ऑफ मेजर हैं, बट ये सफिशिएंट होंगे? नो। लॉन्ग टर्म में वी नीड टू प्रोवाइड देम दिस पैकेजेस, इकोनॉमी रिवाइवल, एंड दिस द गवर्नमेंट नीड्स टू डू वॉर फुटिंग पे। ये अगेन जो मंडे होता है, मंडे में ये एडिटर्स रीडर्स एडिटर आता है, मिस्टर एएस पनीर सेल्वम लिखते हैं इसे। काफ़ी एथिकल एंगल होते हैं, एथिक्स एंड ऑल में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं। ही इज सेइंग सेपरेटिंग द वीट फ्रॉम द शाफ इज़ जर्नलिज्म। बहुत सारा ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हम डिजिटल एज में रह रहे हैं ना, इसमें इतना सारा कंटेंट है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि विच इज़ द गुड वन और विच कुड बी अवॉइडेड। सो ये जर्नलिज्म का होता है कि वो न्यूज़ को एज इट इज़ प्रेजेंट करें व्यूवर्स के लिए। ये न्यूज़ बायस नहीं होनी चाहिए, ये न्यूज़ अननेसेसरी एंजाइटी, स्ट्रेस और दिस फियर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ क्या होता है, जर्नलिस्टिक में भी, जर्नलिज्म में कई बार अटैक हो जाते हैं। सो ही इज़ डिफेंडिंग कि वी डोंट नीड टू किल द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मैसेंजर होता है, डोंट किल द मैसेंजर। ही इज सेइंग ओवर हियर जर्नलिज्म विल सफ़र irreparable डैमेज अगर लीगल रिलीफ इज़ डिनाइड टू दोज हु प्रोवाइड अस द वीट। ये भी बहुत अच्छी लाइन है कि वायलेंस इज़ नॉट द आंसर इवन अगेंस्ट बैड जर्नलिज्म। लिबरेटिंग द रेडियो, रेडियो में भी अभी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट अलाउ नहीं किया गया था। कम्युनिटी रेडियो एक काफ़ी इफेक्टिव टूल होता है, बट दे कांट ब्रॉडकास्ट न्यूज़। यहाँ लिखा है द इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट जो होता है, ये सेट इन मोशन एक डायरेक्ट एंड ग्रेव वायलेशन है राइट ऑफ द पीपल का। ये जो ब्लॉकआउट कर दिया है, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट नहीं हो रही है, दिस इज अगेंस्ट द राइट फंडामेंटल राइट्स। नो अबाउट द डिसीजन दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट देयर लाइव्स एंड देयर फ्यूचर। लोगों को हक है इन्फॉर्मेशन जानने का, बिकॉज वी आर नॉट लाइक चाइना जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन एंड डेटा एंड एवरीथिंग हम उसको
टिंकर कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं. सो वी आर नॉट लाइक चाइना. इंडिया में इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या डेटा है एंड फैक्ट्स हैं. So it is ethical to protect the rights of even those who provide the chaff. Journalism will suffer irreparable damage if legal relief is denied to those who provide us the wheat. Again a good article. Then ये fact wise है. Did SARS-CoV-2 begin from a lab? यहाँ पे इन्होंने fact based में argument दिया है कि या तो इसको कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं और इसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं. देन दिस इज कोविड-19 इंडियाज पोजीशन इन एशिया. डू मोर टेस्टिंग, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह साहब बोल रहे हैं. ये बात है असम बीटीएडी माइट सी गवर्नर्स रूल. बीटीएडी है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट. जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल ऐसे दिए हुए हैं. ये 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. ये एरियाज़ होते हैं. ये असम है, सी ये असम है, ये पूरा असम है. असम में ये एरिया है कोकराझर, ये एरिया है चिरांग, ये है बक्सा और दिस इज़ उदलगुरी. ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में. 2020 में अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था न्यूज़पेपर में, हमने काफ़ी डिटेल में देखा था इसे इन जनवरी फरवरी में. 3rd बोडो अकॉर्ड पीस अभी साइन हुआ है. 3rd बोडो अकॉर्ड पीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असम एंड सेकंड है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन में. द होल आइडिया इज़ यहाँ पे पीस रिस्टोर करें, क्योंकि हमने अभी समझा कि पीस का डिविडेंड बहुत ज़्यादा होता है. पीस होती है तो ग्रोथ होती है. देन इसमें बात ये थी कि जो यहाँ के रेबल्स हैं वो सरेंडर करेंगे और इन रिटर्न इन्हें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा. ये 2003 में यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था. 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. रिमेंबर द नेम ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, कोकराझर, चिरांग, बक्सा एंड दिस उदलगुरी. ये ऊपर वाला एरिया है. दिस इज बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया. नाउ इसके बाद है ये पेज नंबर 8. पेज नंबर 8, दिस इज पेज नंबर 9. अ बून टू ओडिशा स्नेक बाइट विक्टिम. कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं हो रहा है. कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी भी कर्ब है. कर्ब कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब जिसको कोविड-19 हुआ है तो उसकी एक हिस्ट्री है या वो कांटेक्ट में आया था किसी इन्फेक्टेड पर्सन में. जब आप ट्रेस ही नहीं कर पाओगे कि आपको इन्फेक्शन कैसे हो गया तो वो स्टेज हो जाएगी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की और ये बहुत डेडली स्टेज रहेगी. देन दिस इज पेज नंबर 10. एग्जीक्यूटिव इज़ बेटर सूटेड टू डील विद कोविड-19. तो जुडिशियल एक्टिविज्म एंथुजियाज्म से थोड़ा इन्होंने पीछे सेंसिबल स्टेप यहाँ पे जुडिशरी ने लिया है कि जो एग्जीक्यूटिव है इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. इंडिया में जुडिशरी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल्स. देन दिस इज ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल किया है प्रीमियर एयर एक्सरसाइज. ये बाईइनियल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज है. बाईइनियल मतलब ये 2-2 साल में होती है. जैसे 2020 का कैंसिल हुआ, अब ये 2022 में होगी. और बाई एनुअल होता मतलब साल में 2 बार हो रहा है. ये रॉयल एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल था जुलाई में, जो अब नेक्स्ट एडिशन 2022 में होगा. ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में अभी काफ़ी कोऑपरेशन इंक्रीज हो रहा है. Australia steadily gone up in recent year, especially on the bilateral term, with naval cooperation at the forefront. अभी bilateral naval exercise भी हुआ था. Aussie Index जिसका नाम है, early last year, participation in largest Australian contingent ever to India with over 1000 personnel. देन दिस इज़ एजुकेशन प्लस. ये काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है द हिंदू का. इसमें कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड मैटर होता है यहाँ पे. दिस इज़ कोपिंग विद लॉकडाउन एंजाइटी. लॉकडाउन, मैन इज़ सोशल एनिमल, ह्यूमन सोशल एनिमल है. लॉकडाउन के कारण इमोशनल एंड मेंटल ट्रॉमा भी आ रहा है. सो डोंट लूज साइट ऑफ अ रूटीन. रूटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेक अ रूटीन, हैव डिसिप्लिन एंड बी माइंडफुल ऑफ ईच अदर. माइंडफुलनेस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमाइज करिए कोरोना टाइम. आप दिन भर कोरोना न्यूज़ भी देखते रहेंगे ना तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सोशल कनेक्टेडनेस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट. कॉल्स करिए, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं आप. एक्सप्रेस करिए योर सेल्फ. नेवर बी शाय. आपको राइट टू फ्रीडम दिया है ना, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो. ओके, देन व्हाट्स नेक्स्ट, अगेन प्लान फॉर इट. ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है. बी जेंटल, डोंट पुश और क्रिटिसाइज योर सेल्फ. हम लोगों की, दूसरों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर देते हैं, बट हम खुद पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, खुद को पनिश करते हैं, गिल्टी फील करते रहते हैं. नो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. बी जेंटल, don't punish or criticize yourself excessively. Take it easy, and to err is human. It's all right, to err is human. Just don't punish or criticize yourself excessively. Be gentle. Coping with this lockdown anxiety, because mental health again बहुत important होती है. This is time to take notes,
टाइम टू टेक नोट्स। यहाँ पे लिखा है नोट्स लेना क्यों अच्छा होता है। सी हम ये हैंड रिटन नोट्स करते हैं ना, इसमें रिटेंशन ज़्यादा होता है, ये जो टाइप नोट्स होते हैं इनमें रिटेंशन कम होता है। नोट टेकिंग से आपका मैटर फिल्टर होता है और रिटेंशन इज़ हाई। वन ग्लैंस एट देम इफेक्टिवली रिफ्रेशेस वंस मेमोरी। आज आपने ये वीडियो देखा ना, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ एग्जाम के बिफोर यू टेक दिस पीडीएफ और इसको एक बार आप देखना। विद इन ये जो 30-35 मिनट का वीडियो है ना, ये आपका 5 मिनट में अगर आप ये पीडीएफ देख लोगे तो ये पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेकिंग नोट्स। एड्स रिटेंशन, विजुअल ग्राफिक्स हेल्प करते हैं, हैंड रिटन नोट्स बेटर होते हैं। ये कुछ स्टाइल्स होती हैं, जैसे फिश बोन है, ये फिश बोन से ऐसे करके आपने पॉइंटर्स बना दिए, या फिर आप वेब कॉन्सेप्ट स्पाइडर की तरह आपने बना दिया, या फिर एक माइंड मैपिंग होती है। दीज आर ऑल टूल्स जो आप सूटेबल कंफर्टेबल होता है, डू दैट। देन दिस इज़ द बज़वर्ड ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन्स होती हैं, इनके पास बहुत सारा डेटा होता है, डेटा से ये एल्गोरिदम बनाती है, एंड मशीन बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिदम एंड डेटा कैन एक्ट एंड थिंक लाइक ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अटल इनोवेशन मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इसमें। टिंकर फ्रॉम होम, डेल टेक्नोलॉजीज 2013 में इसने प्रिडिक्ट किया है आगे 10 साल में जो 80% जॉब होंगे ना, वो अभी बने ही नहीं है, नॉट इन्वेंटेड येट। तो वी डोंट नो 10 साल में क्या चेंजेस होने वाले हैं। पहले जो 100 ईयर्स में चेंजेस होते थे ना, अब वो 10 ईयर्स में हो रहे हैं। अब ये 10 ईयर्स वाले चेंजेस आप कुछ टाइम में देखना, 1 ईयर में इतने चेंजेस हो जाएंगे जितने पहले 10 ईयर्स में होते थे। तो वर्ल्ड इज़ मूविंग रैपिडली। ये लर्निंग मॉड्यूल्स जिसमें बनाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क में, अटल इनोवेशन मिशन। गो टू दिस वेबसाइट, गूगल में देखिए, काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट की वेबसाइट में दिया है डेटा। ये ट्रांसफॉर्मिंग नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है। रिकॉग्नाइज करना है क्रिएटिविटी को और न्यू आइडियाज़ को। देन दिस इज़ हेल्थ सेक्शन, द रिदम डिवाइन। दिस इज़ द रिदम डिवाइन। यहाँ पे लिखा है सर्काडियन क्लॉक जो होती है हमारा टाइमिंग, बॉडी क्लॉक जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है, ये जो सर्काडियन रिदम होती है ना, ये एक नेचुरल इंटरनल प्रोसेस होती है। जैसे हमें पता है सुबह 7 बजे उठना है, रात को 12 बजे नींद आने लग जाती है, बॉडी ऐसे एडजस्टेड है। बट यूएसए से अगर आप इंडिया आ जाते हो ना, तो आपको दिस जेट लैग भी होने लग जाता है, बिकॉज वहाँ पे हमें पता है 12 घंटे पीछे है, 10-12 घंटे। तो ये फिर बॉडी क्लॉक को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सो दिस इज रिदम डिवाइन। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट डिस्प्लेज इन एंडोजीनस दिस oscillation of about 24 hours. Then this is immuno compromised. इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, वो हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, एंटीवायरस बोल सकते हो आप इन्हें। ये इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं, कोई भी केमिकल्स ये रिलीज़ करते हैं। अगर कोई फॉरेन बॉडी आती है हमारे बॉडी में, जैसे वायरस भी आ गया है, तो ये केमिकल्स रिलीज़ होंगे, सेल्स रिलीज़ होंगे, मैक्रोफेज आएगा, ये स्वॉलो कर लेगा फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, और हमारी बॉडी अगेन एंटीवायरस इसको फिर से डिफेंड कर लिया। अब एंटीवायरस वीक हो जाता है, वाई? बिकॉज अगर आपको डिसीज़ है, या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो ये इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो दैट इज़ वाई स्लीप, हेल्दी डाइट एंड वाटर, एक्सरसाइज, मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में यहाँ पे लिखा है पैंडेमिक इज़ चाइनाज बिगेस्ट क्राइसिस इज टेनामेन सेज अकेडमिक। सी ये 1989 में, बिकॉज चाइना में हमने पढ़ा था कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा है हमने। देन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे 1989 में। ये काफ़ी पॉपुलर फोटो है, यहाँ पे एक ये पर्सन इन बड़े बड़े टैंक्स के सामने ब्रेवली ऐसे खड़ा हुआ है। ये काफ़ी पॉपुलर फोटोग्राफ है। सो पैंडेमिक इज चाइनाज बिगेस्ट क्राइसिस दिस टाइम। देन ये यमन में सेपरेटिस्ट डिक्लेयर सेल्फ रूल। देन टेक चैलेंज, जापान इज स्ट्रगल टू वर्क फ्रॉम होम। जापान को यहाँ काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज ये इतने टेक सेवी है नहीं इन दिस पर्टिकुलर एरिया। देन दिस इज़ मनी वाइज। मनी वाइज में ये ब्लैक बोर्ड सेक्शन आता है, ये किसी टॉपिक को उठाते हैं और काफ़ी डिटेल में उसे एक्सप्लेन करते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक। इन्होंने यहाँ पे बताया है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू को, ये हमने कल भी देखा था। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ये डेट फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। तो जैसे फंड्स होते हैं ना, फंड्स कलेक्टिव इसको मैनेज एंड ऑल होता है, तो इसके ऐसे 6 डेट फंड चल रहे थे, उसको इसने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। इलिक्विड और लो रेटिंग्स थी, ये इसने रीजंस बताए। करीब 26,000 करोड़ का था ये। वैल्यू इसकी इरोड ज़्यादा नहीं हो और प्रिजर्व कर सके वैल्यू एट करंट लेवल में, तो ज़्यादा फॉल होने से पहले ही इसने इसको वाइंड अप कर दिया। रीज़न क्या बताया है? रिडेम्पशन प्रेशर ज़्यादा था, बिकॉज कोविड-19 से इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल, तो पीपल क्या कर रहे हैं, विड्रॉ करने लग गए, रिडेम्पशन लेने लग गए, मार्केट लॉसेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट इज़ वाई इनके पास लिक्विडिटी क्राइसिस भी हो रहा था। इन्वेस्टर्स को क्या इम्पैक्ट आएगा? फॉर नाउ नो रिडेम्पशन, अभी रिडेम्पशन नहीं ले पा रहे हैं। इन्होंने बताया ये प्रोवाइड करेंगे लिक्विडेटेशन लेटर, बाद में करेंगे, जब अभी ये हाल फिलहाल में अपॉर्चुनिटीज सारी इवेलुएट कर रहे हैं। सो ये फ्रैंकलिन ने ये 6 डेट फंड्स अभी क्लोज किए हैं। देन
इसके बाद ये न्यूज़ आइटम है स्पोर्ट्स एंड लाइफ, जो अभी यहाँ पे नो शो है. सो दिस इज़ टुडेज़ न्यूज़पेपर. आज हमने बिजनेस एंड स्पोर्ट्स नो शो, दिस इज़ ब्लैक बोर्ड. देन दिस इज़ वर्ड, वर्ड में पैंडमिक, चाइना बिगेस्ट क्राइसिस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, sleep properly, have a healthy diet, water, lots of water, exercise and meditation. Then this is rhythm, body clock, buzzword is AI, this is time to take notes, notes taking is good. Then coping with lockdown anxiety, do this. Remember, be gentle, don't punish or criticize yourself, excessive नहीं होना है आपको. Okay, be easy on yourself. Then this is पिच ब्लैक 2020, ये है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट. कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट है? कोकराझार, चिरांग, बक्सा और दिस उदलगुरी. देन ये है सेपरेटिंग द वीट फ्रॉम द शाफ, जर्नलिज्म, प्रोटेक्टिंग द पुअर फ्रॉम बिकमिंग पुअर, एंड दिस इज रोल बैक द डिस्ट्रस्ट, मेंबर द कोर वैल्यू. अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल. देन यहाँ पे लिखा है दिस बैन CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. देन दिस इज पैंडेमिक एंड पैनिक, और ये है सेफ रिटर्न माइग्रेंट वर्कर, दिस इज़ प्लाज्मा डोनर, इनको एनकरेज किया जा रहा है. देन ये है रिलैक्स मॉइस्चर नॉर्म्स, और ये था सर्ट इन सिक्योरिटी ऑडिट. देन दिस इज़ पंजाब में इस बार ये जो वीट कल्टीवेशन है ये ज़्यादा होगा बिकॉज पैडी एंड ऑल के लिए इन्हें लेबर शॉर्टेज हो रहा है. ये कौन सी लेक थी? पाली करानाई, ये वेटलैंड है, चेन्नई में है, बर्ड्स आई व्यू. और ये क्या है? ये ग्रेटर फ्लैमिंगो है. मन की बात प्राइम मिनिस्टर एपिसोड 64 था. इंडस्ट्रीज हॉबल कर रही हैं, मोबिलिटी ऑफ मैन एंड मटेरियल, लॉकडाउन ब्लूज है यहाँ पे. देन कोविड-19 इंडियाज प्रोग्रेशन. सो दिस इज 27th of April 2020. This is 27th of April 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.